नमस्कार बच्चों। मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड्स में हम लोग क्या देखे हुए हैं कि पॉइंट से स्टार्ट करते थे और कहाँ जाते थे, सर्किल में। कैसे कैसे हम लोग को बढ़ना है ज्योमेट्री का क्लास में, उस तरह हम लोग क्या देखना है कि पॉइंट से स्टार्ट करना है धीरे धीरे। उसके बाद पॉइंट के बारे में जानकारी लेने के बाद फिर लाइन के बारे में जानकारी लेंगे। फिर लाइन के बारे में, फिर जब दो लाइन को यूज करते हैं तो मेरा क्या बनने लगता है, एंगल बनने लगता है। फिर एंगल का जानकारी लेंगे। फिर जब दो लाइन से हम एंगल का जानकारी लेने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे कि तीन लाइन को लेंगे। तीन लाइन के बाद क्या बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा। ट्रेंगल का भी जानकारी लेंगे। उसके बाद ट्रेंगल के बाद चतुर्भुज बनेगा, चार लाइन से क्वाड्रिलेटरल जिसको बोलते हैं। फिर छः पाँच लाइन लेंगे तो पेंटागोन। पेंटा मतलब होता है पाँच, गोन मतलब साइड, पांच साइड जिसका रहता है वो। फिर छठा मतलब कि छः लाइन यूज करके लेंगे तो इस तरह का हेक्सागोन बनेगा। फिर सात गो रहेगा तो हेप्टागोन। फिर आठ गो रहेगा तो ऑक्टागोन। फिर नौ गो रहेगा तो नोनागोन। फिर 10 गो रहेगा डेकागोन। इसी तरह बढ़ते 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 हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, सर्किल तक पहुंच जाते हैं। वो सर्किल क्या है, छोटा छोटा लाइन का टुकड़ा से हम लोग ज्वाइंट कर करके बनता है ये सर्किल। तो इस तरह मेरा पूरा ज्योमेट्री कवर हो जाता है। तो हम लोग को कितना तक पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल तक पढ़ना है। कंपटीशन में आप लोग को पेंटागोन या हेक्सागोन पूछता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पूछता है। आप लोग को ज़्यादा पूछेगा तो क्वाड्रिलेटरल तक पूछेगा, चतुर्भुज तक पूछेगा। तो चतुर्भुज में हम लोग क्या क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे, रेक्टेंगल देखेंगे, पैरालेलोग्राम देखेंगे, ट्रेपेजियम देखेंगे, इस तरह काइट देखेंगे। तो वहाँ चतुर्भुज का टाइप्स में बहुत सारा आ जाता है। तो हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग पॉइंट के बारे में देखे हैं। उसके बाद पॉइंट से हम लोग क्या बनाए थे, रे बनाए थे जिसको किरण बोलते हैं। किरण में क्या होता है, एक इन पॉइंट होता है और वो एक तरफ अनंत तक बढ़ते जाता है, अनंत तक। फिर उसके बाद फिर क्या लिए, किरण के बाद सीखने के बाद लाइन सीखे, लाइन रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब लाइन बहुत सारे बच्चे रेखाखंड और रेखा एक ही मान लेते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। क्या है कि लाइन कैसे बना, एक पॉइंट लिए, दोनों तरफ इन्फिनाइट तक बढ़ते गए, इन्फिनिटी तक बढ़ते गए दोनों तरफ। एरो का साइन मेरा क्या शो करवा रहा है कि दोनों बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया लाइन। जैसे जैसे प्रकाश का लाइन, तो प्रकाश का लाइन, प्रकाश एक सोर्स हो गया, दोनों तरफ से मेरा लाइन निकला तो वो अनंत तक चला गया, तो वो हो गया लाइन, रेखा। अब ये लाइन को हम टुकड़ा किए, किसी से यहाँ से काटे, यहाँ से काटे तो एक मेरा टुकड़ा बन गया। तो सेगमेंट को बोलते हैं टुकड़ा, मतलब लाइन का सेगमेंट मतलब रेखा का टुकड़ा, तो उसको हम लोग बोल दिए रेखाखंड। तो रेखाखंड में दो एंड पॉइंट हमको मिल गया, ए और बी। यहाँ तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये कहलाता है एंड पॉइंट। तो दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट में। अब इसको कैसे दर्शाना है मैथ के लैंग्वेज में, वो भी हम लोग सीखे हुए थे। ए बी ये है, इधर से देंगे तो एक एरो देंगे तो रे मेरा बतलाएगा। ए और बी दोनों तरफ से एरो लगा देंगे तो ये लाइन बतलाएगा। और ए और बी के बीच में एरो नहीं लगा देंगे तो ये रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो बच्चों, इतना हम लोग सीखे हुए हैं। अब देखिए, हम लोग पॉइंट सीखे हुए हैं तो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट कुछ कुछ हम लोग सीखना है। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉइंट सीखेंगे। और टाइप्स ऑफ पॉइंट और टाइप्स ऑफ लाइन भी सीखेंगे। लाइन सेगमेंट एक तरह से कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं। तो दोनों को एक जैसा ही हम लोग ट्रीट करते हुए पढ़ेंगे मैथ। काहे कि लाइन और लाइन सेगमेंट एक ही टाइप का होता है, केवल हम बीच में टुकड़ा कर देते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे वो टुकड़ा होता है। तो हम लोग अब देखते हैं इस एपिसोड में टाइप्स ऑफ पॉइंट और टाइप्स ऑफ लाइन के बाद, लाइन के बारे में।
उसके बाद मेरा लाइन कवर हो जाएगा। तो लाइन कवर होने के बाद हम लोग अब 2 लाइन यूज करके हम एंगल कवर करेंगे। तो इसके बाद वाले एपिसोड में हम लोग एंगल सीखेंगे। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट सीखते हैं। तो बच्चों हम लोग जान चुके हैं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या है? एक चिन्ह है, एक साइन है जो कोई लोकेशन को दर्शाता है। और इसमें क्या है, ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है, ना मोटाई होता है। तो इस तरह का चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोला जाता है। अब इसका टाइप्स क्या क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉलिनियर पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो एक हो गया कॉलिनियर पॉइंट, दूसरा हो गया नॉन कॉलिनियर पॉइंट, कोप्लेनर पॉइंट एंड नॉन कोप्लेनर पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये सब थोड़ा सा वर्ड मीनिंग सीखने के लिए जानकारी हम लोग ले रहे हैं कि कभी आ जाए इस तरह का वर्ड तो हम लोग उससे अनजान ना रहें। तो पहले हम लोग कॉलिनियर पॉइंट को देखते हैं। कॉलिनियर को मतलब होता है साथ, लाइनियर लीनियर का मतलब होता है रेखा। एक ही रेखा में जो पॉइंट रहे उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो जब हम लोग रेखा बोलते हैं तो रेखाखंड को ही हम लोग समझेंगे। जैसे एक लाइन हम ड्रॉ किए, ये जो लाइन है इसमें बहुत सारा पॉइंट से मिलके बना हुआ है। यहाँ एक पॉइंट है, मान लीजिए इसमें पकड़ लिए एक तो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। तो इसमें देखिए मिनिमम अगर 2 पॉइंट रहे तो ये 2 पॉइंट तो रहेगा ही कोई भी लाइन में। लेकिन जैसे हम तीसरा पॉइंट लेंगे तो ये लाइन तीसरा पॉइंट को टच नहीं करेगा। तो अगर एक ही लाइन में रहे पॉइंट 3 या 3 से ज़्यादा तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट्स हो जाएगा, काहे कि मेरा 3 या 3 से ज़्यादा रहना चाहिए। तो जैसे ये पॉइंट क्या कहलाया? नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाया, क्योंकि इस लाइन में है नहीं। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सब क्या है? कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो हम लोग समझ गए कि एक लाइन में जो जो पॉइंट रहे 3 या 3 से ज़्यादा, याद रखना है 3 या 3 से ज़्यादा, तो वैसा पॉइंट क्या कहलाया? कॉलिनियर पॉइंट कहलाया। और ये सीख गए। और नॉन कॉलिनियर पॉइंट कि जो पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे, ये लाइन तो मेरा इधर जा रहा है, दूसरा पॉइंट है इधर, तो ये पॉइंट क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाया, क्योंकि इस रेखा में, इस लाइन में ये पॉइंट है नहीं। तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गया। ये समझ में आ गया। ये हम लोग वर्ड मीनिंग केवल सीख रहे हैं। कभी आ जाए, कभी हम लोग को पढ़ने का मौका आ जाए कोई बुक वगैरह में, तो हम लोग उससे अनजान ना रहें। अब आ गया कोप्लेनर पॉइंट और नॉन कोप्लेनर पॉइंट। तो क्या होता है कोप्लेनर पॉइंट और नॉन कोप्लेनर पॉइंट? कोप्लेनर मतलब को मतलब साथ, प्लेन के साथ। जैसे ये मेरा पेज है, ये मेरा प्लेन है, इसमें बहुत सारा पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स मेरा क्या हो गया? कोप्लेनर पॉइंट कहलाया। मतलब कि इसी प्लेन में है पॉइंट। अगर हम ये पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखें, हवा में रख दिए, तो यहाँ भी एक पॉइंट है। स्थान को क्या है? पॉइंट एक चिन्ह है। यहाँ पे चिन्ह हम कुछ दे देंगे 3 डायमेंशन, जब भी फिगर उगर ड्रॉ करना रहता है तो ऊपर में भी आ जाता है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये प्लेन मेरा अलग अलग है। तो ये प्लेन में नहीं है, ये पॉइंट प्लेन में नहीं है, तो ये पॉइंट क्या कहलाया? नॉन कोप्लेनर पॉइंट कहलाया बच्चों। ये अब आप लोग जब हायर क्लास में जाइएगा तब आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को पहले से ही कुछ कुछ आइडिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे अनजान नहीं रहेंगे। तो ये हो गया कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में जो जो पॉइंट रहे वो कोप्लेनर पॉइंट कहलाया। और नॉन कोप्लेनर पॉइंट, इस प्लेन में ना रहे जो पॉइंट, वो हो गया नॉन कोप्लेनर पॉइंट। तो ये हम लोग यहाँ आ गए। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे 2 लाइन लिए, एक लाइन यहाँ, ये दोनों लाइन एरो दिखा दिए तो लाइन हो गया, दूसरा लाइन इधर, तो ये इस लाइन को नाम दे दिए एल, इस लाइन को नाम दे दिए एम। दोनों लाइन एक पॉइंट में कट किया।
तो इस पॉइंट का नाम हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हम लोग कुछ कुछ देख लिए पॉइंट टाइप्स ऑफ पॉइंट के बारे में, क्या क्या पॉइंट है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, टाइप्स ऑफ लाइन। इसी तरह हम लोग स्टार्टिंग हम लोग पॉइंट से करेंगे और धीरे 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 हम लोग सर्किल तक पहुंचेंगे, तब मेरा ज्योमेट्री कवर हो जाएगा और कभी भी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कभी भी समझने उमझने में हर कंपटीशन इजीली निकलने लगेगा। जो भी ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आप लोग को पूछेगा वो आप सही से कर पाइएगा। तो बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट्स के बारे में सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन के प्रकार। टाइप्स मतलब प्रकार होता है, ऑफ मतलब क्या होता है, लाइन मतलब रेखा, रेखा का प्रकार। तो सबसे पहला टाइप है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? सीधी रेखा। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? सीधी। स्ट्रेट को सीधी और लाइन को क्या बोलती हैं? रेखा। रेखा हम लोग समझ चुके हैं बच्चों, इस तरह का जो लाइन होता है दोनों तरफ एरो रहता है, ये हो गया लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा या सरल रेखा इसको बोल सकते हैं। सरल रेखा हिंदी भी आप लोग सीखते जाइएगा। सरल रेखा या ऋजु रेखा के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ये ऋजु रेखा। तो सरल रेखा तो हम लोग जान रहे हैं, इस तरह का जो सीधा रेखा हो वो हो गया सरल रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब दूसरा हो गया कर्व लाइन। कर्व लाइन किसको बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है वक्र, और लाइन को रेखा। वक्र रेखा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रेखा। जैसे इस तरह का जो रेखा है, ये भी लाइन है एक तरह का, ये भी लाइन है एक तरह का, इस तरह का भी आप लोग लाइन देखते होंगे कहीं ना कहीं, इस तरह का भी लाइन देखते होंगे। तो ये सब क्या है? कर्व रेखा है, कर्व लाइन है। तो कर्व लाइन हम लोग देख लिए। इसमें क्या है, लाइन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों तरफ से ये चला जा रहा है और इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, मोटाई भी नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है। तो वो हो गया कर्व लाइन। ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन मतलब कि ये तिरछा रेखा को बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, आगे आप हम लोग सीखेंगे रेक्टेंगल क्या होता है, लेकिन यहाँ से सीख रहे हैं जो ये तिरछा लाइन हो गया, जैसे डायगोनल, तो ये क्या हो जाता है? ऑब्लिक रेखा कहलाता है। ऑब्लिक रेखा या सिलेंट रेखा, मतलब कि सिलेंट मतलब तिरछा है, ढलवा रेखा एक तरह का हो गया, तो ऑब्लिक रेखा हो गया। हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज बोला जाता है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं? जो जमीन के पैरेलल में हो, जमीन का पैरेलल मतलब कि सोया हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलती हैं? क्षैतिज लाइन बोलती हैं। इस तरह का जो मान लीजिए जमीन हम इसको माने हुए हैं, इसी से सोया हुआ ये रेखा क्या है? क्षैतिज रेखा है। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है कि जो जमीन से सीधा खड़ा हो, मतलब कि इस तरह का रेखा को हम लोग क्या बोल दिए? वर्टिकल लाइन। अब आ गया पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? इसमें दो लाइन होना चाहिए, पैरेलल में दो लाइन होना चाहिए। एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। तो ये लाइन बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, दोनों आपस में कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो वैसा लाइन क्या कहलाता है? एक दूसरे का पैरेलल लाइन कहलाता है। जैसे इस लाइन का पैरेलल लाइन ये है, अगर नाम दे दें यहाँ पे एल, इस लाइन को एल नाम दे दिए, इस लाइन को एम नाम दे दिए, तो एल रेखा एम के पैरेलल है या एम रेखा एल के पैरेलल है। इसको हम लोग मैथ का लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? एल पैरेलल, ये है पैरेलल एम, या एम पैरेलल एल, ये भी लिख सकते हैं।
एल रेखा एम के पैरेलल है या एम रेखा एल के पैरेलल है, ये हम लोग सीखेंगे। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में पैरेलल लाइन को बोलेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा मतलब कि दोनों के बीच में समान अंतर है, मतलब कि सम मतलब बराबर, अंतर सम जोड़ अंतर से मिल के बना हुआ है समांतर। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों का समान अंतर पे है, समान डिस्टेंस में है, तो वो हो गया समांतर रेखा पैरेलल लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, जैसे एक लाइन इधर आया दूसरा लाइन इधर आया, इसका एल नाम दे दिए, इसका एम बोल दिए। तो एल क्या है, एम का इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब एम को काट रहा है, और एम क्या है, एल का इंटरसेक्टिंग लाइन है, या एल एम का इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो एक दूसरे को जो लाइन काट रहा है वो क्या कहलाया, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि प्रतिच्छेदी रेखा। इसको हिंदी में क्या बोल दिए, प्रतिच्छेदी रेखा बोल दिए। अब आ गया बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल लाइन, जब कोई पैरेलल लाइन होता है दो या दो से ज़्यादा, ये दो लाइन ही ले रहे हैं, इससे ज़्यादा भी आप लोग ले सकते हैं। अब इसको ऑब्लिकली कट करता है, ऑब्लिकली हम लोग पढ़े हुए हैं, तिरछा जो लाइन है, इस रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसी को जब ये पैरेलल, इसमें जब ऑब्लिक लाइन जो था वो केवल सिंगल जा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि पैरेलल लाइन भी है और एक तिरछा तरह से भी काट रहा है। तो इस लाइन को क्या बोल दिए, तिर्यक रेखा। इसका नाम पड़ गया क्या, तिर्यक रेखा। ये एक्चुअल में ऑब्लिक लाइन ही है, लेकिन पैरेलल लाइन को ये कट कर रहा है, तो इसका स्पेशल नाम पड़ गया तिर्यक रेखा। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ऑब्लिक लाइन ऑब्लिक सिंगल हो गया, और ये तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन ये पैरेलल लाइन को कट किया, या जो नहीं भी पैरेलल हो, मतलब कि मान लीजिए ये लाइन है और दूसरा लाइन इस तरह का लाइन है, इसको भी अगर ये कट करे ये लाइन, तो इसमें भी ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाया। तो स्पेशली हम लोग जब पैरेलल लाइन जब रहता है उसमें कट करता है, तो उसमें ज़्यादा हम लोग स्टडी करते हैं कि एंगल उंगल आगे सीखेंगे कि क्या होता है जब प्रतिच्छेदी रेखा जब दो पैरेलल लाइन को कट करे तो उसका एंगल में क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता होता है, वो देखेंगे। अब आते हैं परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा बोल सकते हैं, लंबवत रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलते हैं कि अगर एक लाइन यहाँ पे बनाते हैं, एक लाइन इधर है दूसरा लाइन इधर है, दोनों आपस में कट किया, ऐसा कट किया कि दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री का बनाया एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये लाइन क्या कहलाया, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है, तो इस तरह आप लोग सीखिएगा परपेंडिकुलर लाइन। तो हम लोग बच्चों इस एपिसोड में हम लोग नाम सीख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, और समझ भी रहे हैं स्ट्रेट लाइन क्या होता है, फिर दूसरा कर्व लाइन, तीसरा ऑब्लिक लाइन। ये ऑब्लिक लाइन कब ट्रांसवर्सल लाइन हो जाता है, जब कोई पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइन को कट करता है, दो या दो से ज़्यादा। तो ये हो गया हॉरिजेंटल लाइन, जो ज़मीन से पैरेलल में हो, ज़मीन के पैरेलल में, तो ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया। वर्टिकल लाइन मतलब सीधा, पैरेलल लाइन मतलब कि दो या दो से ज़्यादा, जो ऐसा लाइन जो आपस में कभी कट ना करे, इंटरसेक्ट कभी ना करे, तो वो हो गया पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, जब दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को कट करे तो आपस में एक दूसरे का इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। फिर ट्रांसवर्सल लाइन, वही तिर्यक रेखा, ये मेरा तिरछा जो है, मतलब कि दो पैरेलल लाइन को कट किया, तो ये लाइन हो गया तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या है कि जब दो रेखा आपस में कट करे और 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाया।
तो बच्चों आज के एपिसोड में इतना ही। हम लोग इस एपिसोड में, इस वीडियो वाले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ पॉइंट्स सीखें और टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ लाइन सीखें। अब इसके बाद हम लोग लाइन को जोड़ के एक नया फिगर बनाएंगे ज्योमेट्री का, वो कहलाता है एंगल। तो एंगल को अब हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।